हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खनिज तथा खनिज के प्रकार। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सिलेबस में यह खनिज तथा खनिज का प्रकार पढ़ना है। और आपके एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसे क्लियर करके एग्जाम में जाते हैं तो वादा है कि आपके ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करेंगे खनिज और उसके बाद बात करेंगे खनिज के प्रकार के। ठीक है, तो खनिज आप लोग नाम सुने होंगे या आप लोग बचपने से पढ़े होंगे। बचपन से नहीं, आप 10th 9th 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो जैसे कि खनिज हम लोग जानते हैं, खनिज क्या होता है, ख और नीज। देखिए ये जो खनिज है दो शब्दों से मिलकर बना है, ख और नीज। देखिए खनिज क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर जितने सारी वस्तुएं निकालते हैं वह तत्व या यौगिक के रूप में हो सकता है। जो तत्व या यौगिक के रूप में हो सकता है उन सभी को हम बोलते हैं खनिज। ख का अर्थ होता है खोदना, नीच का अर्थ होता है नीचे, यानी पृथ्वी के नीचे से खोदकर जो भी पदार्थ निकालते हैं, ठोस हो, द्रव हो, गैस नहीं, ठोस द्रव के रूप में हम जो भी पदार्थ निकालते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं अगर खनिज के परिभाषा में कि वे सभी वस्तुएं जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाली जाती है उन सभी को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। अगर बात करें खनिज के प्रकार, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं खनिज दो प्रकार का होता है। ठीक है, खनिज मात्र दो प्रकार का होता है। बात कर दी इसकी प्रकार की, तो चलिए खनिज, देखिए खनिज जो होता है हमारा दो प्रकार का हो जाता है। ओके, पहला हो जाता है हमारा धात्विक खनिज, पहला हो जाता है हमारा धात्विक, दूसरा हो जाता है हम लोगों का अधात्विक। देखिए हमने आपको खनिज में क्या बताया कि वे सारी वस्तुएं जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाली जाती है उन सभी को खनिज बोलते हैं। अब देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये क्या होता है, खनिज का प्रकार होता है। यानी देखिएगा, जब हम जमीन के अंदर से किसी भी वस्तु को खोद कर निकालते हैं या तो धातु होता है या तो अधातु होता है। तो खनिज को मुख्यतः दो प्रकार से बांटते हैं, पहला हो जाता है धात्विक खनिज और दूसरा का हो जाता है अधात्विक खनिज। अब बात करते हैं कि धात्विक खनिज क्या होता है। अगर खनिज में आप लोग निकाल ले जैसे सोना, चांदी, कोयला, केरोसिन, इस प्रकार बहुत सारे तत्व आपने प्राप्त कर लिया, बहुत सारे खनिज निकाल लिया। यानी सब क्या होता है, खनिज होता है जो जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं। वो हमारे दो प्रकार से निकलता है, एक धात्विक रूप में होता है, एक अधात्विक रूप में होता है। अब देखिए धात्विक खनिज क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए धात्विक, धातु आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास तक भी आप धातु पढ़ चुके हैं। धातु क्या होता है, जिसमें विद्युत का सुचालक होता है, जो तन्य होता है, ये सब धातु होता है। तो देखिए जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर, सिंपल में याद रखिए कि जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर हमको धातु प्राप्त होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। देखिए जिसको तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होता है देखिए जिस भी धातु को, यानी सॉरी, जिस भी खनिज को आप तोड़िएगा, गलाइएगा, उसमें से अगर धातु प्राप्त होता है तो आप समझ जाइएगा कि वह धात्विक खनिज ही होगा। जैसे बात करते हैं सोना को, देखिए सोना, अगर आप सोना को तोड़िए, गलाइए, जो कुछ मन तो करिए, क्या आप इसमें से प्लास्टिक निकाल लेंगे? कभी भी नहीं निकालिएगा। जब निकालिएगा तो आपको ये मिलेगा, सोना ही मिलेगा। तांबा की बात करते हैं,
अगर हम तांबा को तोड़ेंगे गलाएंगे तो क्या हमको अधातु प्राप्त होगा? जब प्राप्त होगा तो धातु ही प्राप्त होगा, जो कि तांबा ही मिलेगा। तांबा के सिवाय कुछ और पदार्थ हमको नहीं मिल सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं धात्विक खनिज। और डायरेक्ट इसका हम लोग अपोजिट की बात करेंगे कि जिसको तोड़ने या गलाने पर अधातु प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अधात्विक खनिज। डाउट है? देखिए हमने क्या बताया कि जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर हमको धातु प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं धात्विक खनिज। जिसे बात की सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब क्या होता है? पीतल नहीं, ये सोना, चांदी, टीन, ये सब आप बोल सकते हैं। और अधात्विक खनिज, जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर आपको अधातु प्राप्त होगा उन सभी को बोलते हैं अधात्विक खनिज। राइट, क्लियर? जिसको तोड़ने या गलाने पर क्या प्राप्त हो जाए? अधातु, उसी को बात करेंगे अधात्विक खनिज। जिसे बात करते हैं कोयला, कोयला को जब हम तोड़ेंगे गलाएंगे तो क्या हमको कोयला से सोना मिलेगा? क्या हमको तांबा मिलेगा? नहीं, जब मिलेगा तो कोयले मिलेगा। उसको तोड़िए, उसको फोड़िए, जो भी मन तो करिए, लेकिन जब भी प्राप्त हो गया तो क्या हमको प्राप्त होगा? अधातु ही प्राप्त होगा। यानी जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर हमको अधातु प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं अधात्विक खनिज, और जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर धातु प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं धात्विक खनिज। डेट क्लियर? अब बात करते हैं कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे कि अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं, जो धात्विक खनिज होता है यह भी हमारा दो प्रकार का हो जाता है। चलिए इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत है? बात करते हैं धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज भी जो होता है हमारा दो प्रकार का ही होता है। तो चलिए बात करते हैं धात्विक खनिज। ये भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है लौहयुक्त खनिज, और दूसरा होता है अलौहयुक्त खनिज। देखिए जब धात्विक खनिज की बात करते हैं तो ये भी कितने प्रकार का हो जाते हैं? दो प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है लौहयुक्त खनिज और दूसरा हो जाता है अलौहयुक्त खनिज। किसका प्रकार की बात करें तो धात्विक खनिज के। एकदम याद करिएगा कि धात्विक खनिज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक लौहयुक्त, एक हो जाता है अलौहयुक्त। चलिए बात करते हैं आगे। यानी अब लौहयुक्त खनिज क्या है? लौहयुक्त, लौह मतलब होता है लोहा, युक्त मतलब होता है मिला हुआ। जिस धात्विक खनिज में हमको लोहा की अंश पाए जाएंगे, यानी जिस धात्विक खनिज में हमको लोहा का अंश पाया जाता है, जिसमें लोहा पाया जाएगा, उसी खनिज को बोलते हैं लौहयुक्त खनिज। जैसे टंगस्टन, लोहा इत्यादि, इस प्रकार बहुत सारे हैं जिसमें क्या होता है? लोहा का गुण पाए जाते हैं। यानी आप जिस वस्तु में चुंबक को सटाइएगा, अगर चुंबक सट जाएगा तो वो क्या होता है? लौहयुक्त होता है। यानी जिसमें लोहे की अंश पाई जाती है उसी में चुंबक सटता है, अन्यथा किसी में चुंबक सटता नहीं है। ये भी याद रखिएगा। यानी चुंबक किस खनिज को अपने तरफ आकर्षित करता है? तो धात्विक खनिज को तो करेगा, लेकिन धात्विक खनिज में कौन सा खनिज? लौहयुक्त खनिज। याद करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया कि चुंबक कौन सा खनिज को अपने तरफ आकर्षित करता है। धात्विक खनिज बोलिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। धात्विक खनिज में कौन सा खनिज? लौहयुक्त खनिज को। ओके, यानी लौहयुक्त खनिज क्या होता है? वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की अंश पाई जाएगी, लोहे की गुण पाई जाएगी, उसी को बोलते हैं लौहयुक्त खनिज। डेट क्लियर? अब देखिए अलौहयुक्त, मतलब हो जाता है नहीं, लौह मतलब लोहा, युक्त मतलब युक्त। यानी जिस अधात्विक खनिज में लोहे की गुण नहीं पाई जाती है, लोहे की अंश नहीं पाई जाती है, उसी को बोलते हैं अलौहयुक्त खनिज। जैसे बात करते हैं सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि सोना, चांदी, तांबा, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, जिसमें लोह की गुण नहीं पाई जाती, उसी को बोलते हैं अलौहयुक्त खनिज। क्लियर है? देखिए लौहयुक्त खनिज क्या होता है? जिसमें लोहे की अंश पाई जाएगी उसमें लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिस खनिज में लोहे की अंश नहीं पाई जाएगी उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अधात्विक खनिज की तरफ। देखिए जो बात करते हैं अधात्विक खनिज, ये भी हमारा दो प्रकार का हो सकता है। अधात्विक खनिज भी मेरे प्यारे साथियों कितने प्रकार को हो जाते हैं? दो प्रकार को हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
पहला हो जाता है कार्बनिक खनिज, दूसरा हो जाता है अकार्बनिक खनिज। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक खनिज क्या होता है। ये कार्बनिक खनिज किसका प्रकार है? अधात्विक खनिज का। यानी वैसा अधात्विक खनिज जिसको जलाने पर हमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसको आप जलाइएगा उन सब में से आपको दिखेगा ब्लैक ब्लैक धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा। यानी जिसको भी आप जलाइएगा, जिस खनिज को आप जलाइएगा, अगर उसमें से आपको जलाने के फलस्वरूप उसमें से काला धुआं निकल रहा है तो आप समझिएगा कि कौन सा खनिज है? कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक, कार्बन यानी जिस अधात्विक खनिज में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन, ठीक ध्यान में रखिएगा कि जिस अधात्विक खनिज में कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसी अधात्विक खनिज को कहते हैं कार्बनिक खनिज। जैसे बात करते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यानी वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। और इसका जब अपोजिट बात करेंगे, इसके उल्टा बात करेंगे तो हो जाएगा अकार्बनिक खनिज। अ मतलब हो जाता है नहीं, अ मतलब हो जाता है नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बनिक खनिज तो आप जानिएगा कि जिसे जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं उसी को बोलते हैं खनिज। तो बात करते हैं कार्बनिक खनिज, तो इसका अपोजिट आप बोल सकते हैं वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसी को बोलते हैं अकार्बनिक खनिज। जैसे बात करते हैं अभ्रक, ग्रेफाइड, ये ऐसा धात्विक खनिज है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। बहुत सारे हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, और जिस अधात्विक खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी उसी अधात्विक खनिज को अकार्बनिक खनिज कहते हैं। तो देखिए हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? खनिज तथा खनिज के प्रकार। खनिज जिसे हम जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं वह तत्व यौगिक के रूप में हो सकता है, जिससे सोना, चांदी, कोयला, केरोसिन। उसके बाद हमने बताया कि खनिज हमको दो प्रकार का होता है, एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज हमने आपको बताया कि जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर हमको धातु प्राप्त होती है उसी खनिज को बोलते हैं धात्विक खनिज। जैसे में हमने बताया सोना, चांदी, टीना इत्यादि, इससे बहुत सारे हैं। और अधात्विक खनिज में हमने आपको बताया कि जिस खनिज को तोड़ने या गलाने पर हमको अधातु प्राप्त ही होगा उसी खनिज को बोलते हैं अधात्विक खनिज। अब हमने आपको बताया कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो धात्विक खनिज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है लौहयुक्त खनिज और दूसरा हो जाता है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त का अर्थ होता है कि जिस खनिज में लोहे की अंश पाई जाएगी, लोहे की गुण पाई जाएगी, जिसमें चुंबक अपने बल से आकर्षण कर लेता है, उसको खींच लेता है, उसी सब को बोलेंगे लौहयुक्त खनिज। यानी वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे की अंश पाई जाएगी उसी धात्विक खनिज को बोलते हैं लौहयुक्त खनिज। जैसे टंगस्टन, लोहा, मैग्नीज, इसे बहुत सारे हैं जो इसको लौहयुक्त होता है वो सब। अब बात करते हैं अलौहयुक्त। अ मतलब होता है नहीं, लौह मतलब होता है लोहा, युक्त मतलब होता है मेल। यानी जिस धात्विक खनिज में लोहे की अंश नहीं पाई जाती है, लोहे की गुण नहीं पाई जाती है, उसी धात्विक खनिज को कहते हैं अलौहयुक्त खनिज। जिसे हमने बताया सोना, चांदी, तांबा, ऐसे बहुत सारे हैं। हमने बताया आपको अधात्विक खनिज दो प्रकार का होता है। पहला हो जाता है कार्बनिक खनिज और दूसरा हो जाता है अकार्बनिक खनिज। फिर हमने आपको बताया कि कार्बनिक खनिज है क्या। तो कार्बनिक खनिज वैसा अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी, उन सभी खनिज को क्या बोलते हैं? कार्बनिक खनिज बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया कोयला, पेट्रोल, डीजल, ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे बहुत सारे अधात्विक खनिज है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हमने बताया आपको अकार्बनिक खनिज, यानी जिस अधात्विक खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसी खनिज को बोलते हैं अकार्बनिक खनिज। जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, और आप जब भी एग्जाम में बैठे अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाए तो आप उसे तोड़ डालिए। हम आपके साथ हैं और हमारे साथ रहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन पर अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।